हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी पिछले दिनों में हम लोगों ने लॉगरिथम डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया है। अब उसी के आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए आज कुछ नया लेकर आए हैं। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक और पैरामीटर फंक्शंस। जो प्राचल समीकरण होते हैं उनका आकलन कैसे करेंगे, उनका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, ये अब हम सीखने वाले हैं। परामितीय, इसका हिंदी में कहते हैं परामितीय या प्राचलिक फलनों का आकलन। ठीक है, परामितीय प्राचलिक फलनों का आकलन हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राचलिक या परामितीय, पैरामेट्रिक और पैरामीटर फंक्शंस होते क्या हैं। और इसके पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख लें, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी कभी चर x तथा y दोनों किसी तीसरे चर के फलन के रूप में प्रकट किए जाते हैं। जैसे कि क्या होता है आपका, जैसे कि वैसे फिजिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्राचल जो समीकरण दे रखे होते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा, इस रूप से दे रखे होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं x का जो फलन है कॉस मतलब कि थीटा पर डिपेंडेंट है, और जो y फंक्शन है ये भी थीटा पर डिपेंडेंट है। मतलब कि x y के जो दोनों फलन है ना, ये किसी तीसरे वैल्यू पर डिपेंडेंट है, जैसे कि थीटा पर। ओके, इसी तरह से इसके एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ये तो एक झलक सी थी। तीसरे चर को प्राचल पैरामीटर कहते हैं। जो वहां पर थीटा था उसको प्राचल या पैरामीटर कहते हैं। ऐसी दशा में dy/dx का मान प्राचल को बिना विलोपन किए ज्ञात किया जाता है। ठीक है, थीटा जो होता है उसका विलोपन, उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, उसको साथ में लेते हुए हम लोग डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन निकालते रहेंगे। और लास्ट क्या होगा देखिए, sometimes the variable x and y both are expressed as a function of a third variable। कभी कभी ऐसा होता है जो x और y फलन होते हैं किसी तीसरे फलन के रूप में दिए रहते हैं, किसी तीसरे चर के रूप में दिए रहते हैं वेरिएबल। द थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर। जो तीसरा चर होता है, जो तीसरा वेरिएबल होता है उसको पैरामीटर या परामितीय या प्राचल कहते हैं। इन दिस केस, इस स्थिति में द वैल्यू ऑफ पैरामीटर dy/dx इज नोन विदाउट एलिमिनेशन। dy/dx उस पैरामीटर वेरिएबल को बिना एलिमिनेट किए हुए dy/dx निकालते हैं। ठीक है, ये तो इसकी डिफिनेशन हो गई। बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम यूज क्या करने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये जैसे कि कोई एक फंक्शन है x इक्वल टू f1 ऑफ t। ये जो x है t का यहाँ पे फलन है, x जो है t का फलन है, एंड कोई y फलन यहाँ पे दे रखा है y इक्वल टू f2 ऑफ t। मतलब कि y जो फलन दे रखा है वो किसका, दूसरा दे रखा है x इक्वल टू फाई ऑफ t एंड y इक्वल टू साइन ऑफ t। जो साइन है, साइन इसको कहते हैं, ये जो फाई इसको कहते हैं। ठीक है, किसी तीसरे मतलब कि t के फलन के रूप में दे रखे हैं। तो t जो है ना यहाँ पर ये पैरामीटर है। तो इसको करने के लिए आपके पास एक ये जो लिखा हुआ है ब्लू कलर में dy/dx निकालेंगे कैसे। जो पहला आपको फलन दे रखा होगा उसको, मतलब कि जिस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में दे रखा होगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं t के रिस्पेक्ट में दे रखा था, तो आपने dx/dt निकाल दिया, आपने dx/dt निकाल दिया। ठीक है, d/dt ऑफ f1 ऑफ t इस हिसाब से कर दिया। तो ये जो dx/dt आया है, ठीक है, इसको फर्स्ट समीकरण मान देंगे। फिर ये जो आपके पास लिखा हुआ है y इक्वल टू f2 ऑफ t, इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy/dt इक्वल टू f2 ऑफ t, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। फिर करेंगे क्या, आप फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, तो आपके पास dy/dx dt/dx ऊपर आएगा, फिर dy/dt फिर dx/dt। तो ये जो dt होते हैं ये माने तो एलिमिनेट हो जाते हैं, तो dy/dx केवल बच जाता है और हमें इसी की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, इस तरह से आगे आने वाले क्वेश्चन को हिट करेंगे। ठीक है, ये तो इसका हो गया डेफिनेशन और फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ये दोनों। एग्जाम्पल देख लीजिए। उदाहरण के लिए निम्नलिखित प्राचल समीकरण को व्यक्त करते हैं।
x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा। जैसे कि अभी मैंने बताया ही था, x जो है थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ फलन दे रखा है, y थीटा के रिस्पेक्ट में, जो x और y थीटा के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं, तो थीटा इज अ पैरामीटर, थीटा यहाँ पर प्राचल है। x इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2at, यहाँ पर t प्राचल है, x और y t के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं। x इक्वल टू ए कॉस फाई, वाई इक्वल टू ए साइन फाई, यहाँ पे फाई जो है ये पैरामीटर आपको प्राचल है। x इक्वल टू ए सेक फाई, वाई इक्वल टू बी टेन फाई, यहाँ पे फाई प्राचल है, पैरामीटर है। यहाँ थीटा टी फाई प्राचल पैरामीटर्स हैं, ठीक है। डिफिनेशन, फार्मूला एंड देन एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, यदि x इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इक्वल टू बी साइन टी हो तो dy अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। dy अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये जो दे रखा है x इक्वल टू ए कॉस टी, इसको t के सापेक्ष में t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। भाई t के रिस्पेक्ट में प्राचल दे रखा है तो t के सापेक्ष में करेंगे, सिंपल सी बात है। तो डी अपॉन डी टी एक्स इक्वल टू ए बाहर हो जाएगा, डी अपॉन डी टी अब कॉस टी, कॉस टी का आपका क्या होगा माइनस साइन टी। ये आपकी वैल्यू आ गई डी एक्स अपॉन डी टी की, ये आपकी वैल्यू आ गई डी एक्स अपॉन डी टी की। सिमिलरली जो y आपके पास ये दे रखा है, ये वाला, इसको करेंगे t के सापेक्ष में, तो डी वाई अपॉन डी टी बी बार हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर डी अपॉन डी टी ऑफ साइन टी, t के सापेक्ष में कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा जब x के सापेक्ष करते हैं तो x का वाले फलनों का अवकलन होता था, बाकी सब अच्छे लेते थे। b डी अपॉन डी टी साइन टी का आपका क्या हो जाएगा कॉस टी, ठीक है। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट, इसको आप सेकंड। आपको निकालना क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे करेंगे क्या, देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, ये मेन बटी की लाइन होगी आपके पास। फिर क्या आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ये जो लिखा है ना, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, फिर मेन बटी की लाइन डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। ये अंश में होगा डी वाई अपॉन डी टी, वाई वाला ऊपर होगा, अंश में डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होता है, तो सिंपल सी बात है भाई, वाई वाला ऊपर करेंगे और एक्स वाला नीचे करेंगे। मतलब कि वाई वाला अंश में होगा, न्यूमरेटर में होगा, और जो एक्स वाला जो समीकरण होगा, एक्स वाला ये जो समीकरण होगा, ये डिनोमिनेटर में होगा। यहाँ पे सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है। डी वाई अपॉन डी टी आपका आया है बी कॉस टी, क्या है बी कॉस टी। डी एक्स अपॉन डी टी आपके पास क्या है माइनस का ए साइन टी, माइनस ए साइन टी, ओके। तो आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी माइनस का बी बटे में ए, और यहाँ पे कॉस बटे में साइन बचेगा आपके पास। ये क्या हो जाएगा कॉस बटे में साइन कॉट टी, क्या हो जाएगा कॉट टी। ये जो है आपके पास, ये आपका आंसर हुआ। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, यही प्रोसेस अपनाने वाले हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यदि एक्स इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी वाई ए 1 माइनस कॉस टी, यहाँ भी टी के सापेक्ष करेंगे क्योंकि टी प्राचल है। जो प्राचल होता है, जो पैरामीटर्स होता है, उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन आपको कराना है। इसको यहाँ पे लिख लें, एक्स इक्वल टू ए का अगर गुणा करा दें, ए का अगर अंदर भाई ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर में से गुणा करा देंगे तो क्या आएगा ए टी प्लस ए साइन टी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। अभी तक एक्स के सापेक्ष में कर रहे थे,
आप टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। तो dx अपॉन dt ए बाहर हो जाएगा भाई, इसका अवकलन करेंगे, अक्षर पद ए बाहर हो गया, कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है, और टी जो है उसका 1 हो जाएगा, इसमें ए बाहर होगा, और जो साइन टी आएगा इसका क्या करेंगे, कॉस टी करेंगे, साइन टी का क्या होगा, कॉस टी होगा भाई, ठीक है। dx अपॉन dt ए कॉमन मिल जाएगा, तो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस कॉस टी, इसको फर्स्ट लिख कर छोड़ सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसके आगे देखिए, आपके पास दूसरा दे रखा है y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस टी, ए को गुणा करा दें चाहें तो अंदर, ए माइनस ए कॉस टी, टी के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए का क्या होगा भाई, ए का 0 हो जाएगा, माइनस ए कॉस टी का क्या होगा, माइनस का साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस साइन टी। इस 0 को हटा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 हो गया फिलहाल ये। तो आपके आया डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए साइन टी। फिर से भाई आपको निकालना है भाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको आप सेकंड भी लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी एक्स आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, वाई वाला पहले लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी। ये जो आपको फॉर्मूला है कुछ क्वेश्चंस में आप ऐसे लिखिएगा, आपको तैयार हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। आप सिंपली वैल्यू आप पुट कर लें इनकी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ए साइन टी, ठीक है, फिर ये ए 1 प्लस कॉस टी, ए से एलिमिनेट हो गया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए साइन टी आया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो साइन टी होता है इसको क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, भाई साइन टी का हाफ एंगल का फॉर्मूला 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, और नीचे जो है 1 के बाद प्लस है, तो कॉस टी का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर, पहले ये सब हम पढ़ा चुके हैं, टी स्क्वायर माइनस टी 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1। अगर आपने आगे वाले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो जरूर देखें। अब देखिए ये 1 इससे एलिमिनेट, ये 2 इससे एलिमिनेट, यहाँ पे कॉस 2 है, एक ऊपर कॉस कट गया, तो क्या बचा आपके पास, अंश में आपका सिंपली बचा साइन टी बाई 2, और हर में आपको बचा कॉस टी बाई 2, और आपको पता है साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2 आपका tan टी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रश्न का उत्तर रहा, ओके, ये इस प्रश्न का उत्तर रहा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। सिमिलरली जो x इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है ए कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष रिस्पेक्ट थीटा के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो डी एक्स अपॉन डी टी, ये कॉस टी का क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन टी थीटा, सॉरी माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। इसको आप फर्स्ट लिख कर छोड़ दें, फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास। दूसरा लिखा हुआ है y इक्वल टू ए साइन थीटा, अवकलन कराएंगे थीटा के सापेक्ष, तो डी वाई अपॉन डी थीटा, ए साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब आपको चाहिए क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू अपॉन सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला होता है, आपको इसको बार बार लिखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, जिससे आपको तैयार हो जाए। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू देखिए, डी सॉरी यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे थीटा लिखना चाहिए था भाई, थीटा में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थीटा लिखिए ना, यहाँ पर भी थीटा और यहाँ पर भी थीटा। डी वाई अपॉन डी एक्स
इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू ए कॉस थीटा दे रखी है, ए कॉस थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू देखिए, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस ए साइन थीटा, ए से ए आपका एलिमिनेट हो गया। तो फाइनली आपके पास बचा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, आपके पास माइनस का कॉस बटे में साइन जो कि होता है आपका कॉट थीटा। ये आपके पास आंसर आ गया। समझ गया ना आपको, समझ में आ गया ना आपको। इस सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बहुत छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन था। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है x इक्वल टू ए टी माइनस साइन टी तथा y इक्वल टू ए। अभी जस्ट क्वेश्चन पहले हमने किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे t के सापेक्ष में करेंगे, क्योंकि t वही क्वेश्चन है। देख लेते हैं, शायद लग रहा है। ये 2 नंबर क्वेश्चन किया है हम लोगों ने, ठीक है। ये टी, चलिए यहाँ पे चिन्ह केवल बदला हुआ है, बस कर लेते हैं इसको भी। तो टी के सापेक्ष में करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाई करा देंगे तो ए बाहर हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, माइनस ए साइन टी का आपका क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, ठीक है। ए आपको कॉमन दिख रहा होगा, आप कॉमन निकाल लें, ए 1 माइनस कॉस टी। इसी तरह से यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी, ए अंदर गुणा होगा तो ए को 0 हो जाएगा, माइनस ए कॉस टी का क्या होगा, साइन टी होगा, माइनस का ये माइनस पहले से एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, समझाने के लिए आपको लिखा था मैंने। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, ये आपके पास फार्मूला है। इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, ये साइन टी डी वाई अपॉन डी टी है, डी एक्स अपॉन डी टी ए 1 माइनस कॉस टी है, ए से एलिमिनेट। फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि अभी पीछे किया था। साइन टी का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। अब 1 के बाद माइनस दे रखा है तो कॉस का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब टी में बात कर रहे हैं, 1 के बाद माइनस होता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 या एक्स बाई 2 फॉर्मूला लगेगा। ये 1 से 1 कट गया, ये वाला 2 इससे कट गया, साइन यहाँ पे स्क्वायर होता है, एक साइन इससे कट जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, कॉस टी बाई 2 अपॉन में आपको बचेगा साइन टी बाई 2। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, अब तो आपको चमक गया होगा, मतलब कि समझ में आ गया होगा, कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2 कॉट टी बाई 2 कॉट टी बाई 2। ये आपका आंसर है। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। x इक्वल टू ए साइन टी प्लस लॉग टी, y इक्वल टू वाई इक्वल टू कॉस टी प्लस ई की पावर टी। टी के सापेक्ष में करना है क्योंकि टी प्राचल पैरामीटर है। डी एक्स अपॉन डी टी, साइन टी का आपका क्या होगा भाई, कॉस टी, लॉग टी का क्या होगा 1 अपॉन टी। ओके, इधर करते हैं डी वाई अपॉन डी टी, कॉस टी का भाई माइनस साइन टी,
और ई की पावर टी का ई की पावर टी, सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी. दिस इज फार्मूला डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी पहले लिखेंगे, क्या है माइनस का साइन टी इंटू ई की प्लस ई की पावर टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी बटे में लिखेंगे डिनोमिनेटर में. तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा. तो टी कॉस टी प्लस 1 अपॉन में जो टी बचेगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा. अपॉन में जो टी बचेगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा. ये जो पीले डिब्बे के अंदर दिख रहा है ये आपका आंसर है. देखते हैं अगला क्वेश्चन. x इक्वल टू ए लॉग tan t बाई टू प्लस कॉस टी बाई टू तथा y इक्वल टू ए साइन टी. कर लेते हैं बिल्कुल. ठीक है सब बच्चे, डी एक्स अपॉन डी टी ए बाहर है, बाहर रहेगा. लॉग tan t बाई टू का 1 अपॉन tan t बाई टू. tan का फिर से करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर टी बाई टू. बाई टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी की जगह पे जो आएगा फलन के चैन रूल के हिसाब से वैसे ही अवकलन करेंगे. लॉग tan t बाई टू का 1 अपॉन tan t बाई टू. ठीक है, एक्स की जगह आपको क्या आया था tan t बाई टू, तो tan t बाई टू का दोबारा तो सेक स्क्वायर टी बाई टू. अब टी की जगह पे टी बाई टू है, टी की जगह पे टी बाई टू है तो इसका दोबारा तो 1 अपॉन 2. ओके, कॉस टी का होगा माइनस का साइन टी. उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें. ये वाली सूरत देखिए, उसको थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं. जो साइन टी लिखा हुआ है, ये जो साइन टी साइन बटे में कॉस लिखेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस टी बाई टू. ध्यान से समझिएगा, साइन टी बाई टू जो सेक स्क्वायर टी बाई टू लिखा है इसको हम लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई टू लिख सकते हैं. ये जो 2 लिखा है उसको यहाँ पे चिपका दें, कोई दिक्कत. अब देख रहे हैं यहाँ पे कॉस टी बाई टू इस कॉस टी बाई टू से कट गया तो अपॉन में आपको बनेगा 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू. ये हाफ एंगल का फॉर्मूला होगा साइन का तो 1 अपॉन साइन टी, तो 1 अपॉन साइन टी. और 1 अपॉन साइन टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक टी. तो यहाँ से पूरा आपका क्या मैटर आ गया कॉसेक टी. तो इसको हटा दें, आप नोट कर लीजिएगा. क्या आ गया आपको कॉसेक टी. इतना सॉल्व करने के बाद कॉसेक टी आ गया, पीछे माइनस कर साइन टी. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, अब बढ़ते हैं इसकी तरफ. y इक्वल टू ए साइन टी, इसका आकलन करते हैं. y इक्वल टू ए साइन टी. डी वाई अपॉन डी टी ए साइन टी का आपका क्या हो जाएगा कॉस टी. अप्लाई द फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी टी पहले लिखेंगे मतलब कि ए कॉस टी, फिर अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब ए, ये लिखा हुआ है ए कॉसेक टी माइनस का साइन टी. ऐसे ही आपका कट गया, बचा कॉस टी. नीचे जो लिखा है कॉसेक टी इसको 1 में साइन टी लिखा जा सकता है कि नहीं. 1 में साइन टी माइनस का साइन टी. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, हर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे. यहाँ से देखिएगा एक अच्छी सी चीज़ बनने वाली है. डी वाई अपॉन डी एक्स जब कराएंगे तो ये जो साइन एल से मिलेगा तो ऊपर आ जाएगा साइन टी कॉस टी. नीचे बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर टी. भाई ये 1 का गुणा 1 के साथ हो, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई टू, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बन जाएगा. और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आप हमने 10th की क्लास में पढ़ा है कि क्या होता है कॉस स्क्वायर टी. होता है कि नहीं कॉस स्क्वायर टी.
ये कॉस इससे कट गया, आपके पास बचा साइन और अपॉन में बचा कॉस, और साइन बटे में कॉस आपको पता है tan होता है, तो tan t, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपका आंसर है tan t। ठीक है, बहुत प्यारा आंसर आया। इस तरह से क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास लिखा हुआ है x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी, वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। देखिए हमने आपको पहले ही बता रखा है, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ हो कॉस क्यूब टी, तो इसको आप लिखेंगे कॉस टी टू होल पावर क्यूब, ना कि जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है टी क्यूब, तो इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ये एंगल की पावर 3 है, ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की पावर 3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये अलग चीज है आपकी, ये अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही दे रखा है आपके पास। तो x इक्वल टू, पहले इसको लिख लेते हैं ए कॉस टी टू होल पावर क्यूब, आकलन कर लेते हैं टी के सापेक्ष में, dx अपॉन dt ए पावर बाई एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहली क्लास ऑफ डिफरेंशिएशन m x n माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल ये जो पावर 3 है बाहर, फिर पावर से 1 कम, 3 से 1 कम तो 2, फिर x की जगह पे क्या है ये cos t, इसका दोबारा करेंगे तो माइनस का साइन टी हो जाएगा, है ना, cos t का माइनस का साइन टी। तो dx अपॉन dt माइनस का 3a साइन टी cos स्क्वायर टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा लिखा हुआ है y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, इसको देख लेते हैं। इसको भी लिखेंगे ऐसे, dy अपॉन dt इक्वल टू ए, इसकी जो पावर 3 है ये बाहर आ जाएगी, फिर पावर से 1 कम तो साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी का दोबारा तो कॉस टी। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आपको चाहिए dy अपॉन dx, अब आपको चाहिए dy अपॉन dx इक्वल टू, तो आपके पास क्या आ जाएगा dy अपॉन dt। ठीक है, dx अपॉन dt, ये आपको फॉर्मूला रहा, यहाँ पे हमें इसको यूज करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, dy अपॉन dt भी निकाल लिया है और dx अपॉन dt भी निकाल लिया है। सिंपली केवल आपको पुट करना है यहाँ पर dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt। देखिए dy अपॉन dt आपके सामने ये लिखा हुआ है क्या, 3a फिर साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब आपके पास dx अपॉन dt के पास जाना पड़ेगा। dx अपॉन dt आप देख पा रहे हैं, dx अपॉन dt आपका ये लिखा हुआ माइनस का 3a साइन टी कॉस स्क्वायर टी, माइनस का 3a साइन टी फिर कॉस स्क्वायर टी। आप एलिमिनेट काट दीजिए जो कट रहा हो। देखिए 3a से 3a कट गया, कॉस ऐसे कट गया, साइन से ये साइन कट गया, तो आपके पास बचा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस, ऊपर साइन बचा और नीचे कॉस बचा, साइन टी बटे में कॉस टी, साइन टी अपॉन कॉस टी। तो dy अपॉन dx आपके पास फाइनल आ गया माइनस का tan टी। दिस इज योर आंसर। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को निपटाना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। तो t के सापेक्ष में करेंगे क्योंकि t यहाँ पे पैरामीटर है, dx अपॉन dt ये बाहर हो जाएगा आपका और t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 2at। इसी तरह से इसका करेंगे तो dy अपॉन dt इक्वल टू 2a आपका बाहर और t का 1। ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया। आपको निकालना है dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो मिलेगा आपके पास dy अपॉन dx इक्वल टू
डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है आपके पास 2a, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास है 2a अपॉन में क्या है डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि 2a t। इस तरह से 2a अंश और 2a हर से कट गया तो आपके पास बचा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन टी। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू ए सेक थीटा, y इक्वल टू बी टेन थीटा। थीटा के सापेक्ष करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो a आपको बाहर सेक थीटा का सिंपली सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी थीटा, बी आपको बाहर टेन थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। भाई थीटा के सापेक्ष में करना है तो थीटा लिखते हैं, टी के सापेक्ष में अगर टी के सापेक्ष टी लिखेंगे, फाई के सापेक्ष में करेंगे तो फाई लिखेंगे, जो भी आएगा वेरिएबल उसके सापेक्ष लिखेंगे, उसी को करेंगे। डी वाई अपॉन डी थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा, बी सेक स्क्वायर थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा ए सेक थीटा टेन थीटा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। आप देख पा रहे हैं ऊपर सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर सेक से कट जाएगा, बी जो ऊपर लिखा हुआ है आपके पास क्या सेक थीटा, तो उसको आप 1/में कॉस थीटा लिख सकते हैं। जो टेन थीटा लिखा हुआ है कॉस बटे में साइन हो जाएगा, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो पलट जाएगा, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस आपका एलिमिनेट हो गया। आपके पास बचा क्या डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी बटे में ए इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। और जो 1/में में साइन थीटा लिखा हुआ है ये आपका कॉसेक थीटा होता है, तो बी बटे में ए कॉसेक थीटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी, वाई इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, तब डी वाई अपॉन डी एक्स याद करना है। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है ए बी सी। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, कर लेते हैं। टी के सापेक्ष में करेंगे। ठीक है, देखिएगा डी एक्स अपॉन डी टी, ये जो टी है इसका 1 हो जाएगा, है ना। 1 अपॉन टी का क्या होगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। बहुत हमने करा रखे हैं इस टाइप के औकलन, ये आ गया। अब डी वाई अपॉन डी टी निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी टी। यहाँ पे देखिए टी का आपका क्या हो जाएगा 1, -1 अपॉन टी है तो माइनस का होगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस पहले से था, एक और माइनस, तो ये प्लस हो गया यहाँ पर। अब डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए तो इसको पहले लिखेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, उसको बटे में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा। देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर। अब क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पलट जाएंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, जो सबसे नीचे होगा ये सबसे ऊपर चला जाएगा, टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर -1, टी स्क्वायर एलिमिनेट हो गया। डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास आ गया क्या टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर -1, टी स्क्वायर -1। ऑप्शन देख लीजिए, टी स्क्वायर प्लस 1, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स इक्वल टू 2 cos t माइनस cos 2t, वाई इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t, तब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान x इक्वल टू पाई बाई 4 पर निकालना है। सबसे पहले अवकलन करा लेते हैं, तो
dx अपॉन dt इक्वल टू 2 cos t का क्या हो जाएगा माइनस का sin t माइनस cos 2t का क्या होगा sin 2t माइनस का, और 2t का करेंगे तो 2 बाहर और t का 1, ठीक है। तो माइनस का 2 कॉमन ले लें तो क्या आएगा sin t माइनस का sin 2t। भाई माइनस का कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदलेंगे कि नहीं, तो dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई, या dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको करते हैं, तो dy अपॉन dt 2 sin t का क्या हो जाएगा cos t माइनस sin 2t का क्या हो जाएगा cos 2t और 2 इंटू 1, ठीक है। तो आ गया dy अपॉन dt 2 कॉमन हो गया तो cos t माइनस का cos 2t। अब dy अपॉन dx तो dy2 अपॉन dt वाला पहले लिखेंगे मतलब कि अंश में, तो 2 cos t cos 2t अपॉन में dx अपॉन dt तो माइनस का 2 sin t माइनस का sin 2t, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्या dy अपॉन dx। देख रहे हैं कि 2 से 2 l का, तो आपके पास बचेगा क्या dy अपॉन dx इक्वल टू cos t माइनस का cos 2t अपॉन में जो देख रहे हैं माइनस अंदर जाएगा तो रिवर्स हो जाएंगे नंबर्स, ये प्लस का हो जाएगा ये वाला, ठीक है। फिर माइनस का sin t, ये आपके पास आ गया dy अपॉन dx। अब t इक्वल टू π/4 पर इसकी वैल्यू में निकालनी है, तो cos π/4 माइनस cos 2 इंटू π/4 sin 2 इंटू π/4 माइनस sin π/4। cos 45 क्या होगा भाई 1/√2, ठीक है। ये 90 हो जाएगा, 45 में 2 को गुणा, और cos 90 क्या होगा आपका 0 माइनस यहाँ पे sin 90 आपका क्या होगा 1, cos 45 क्या होगा 1/√2, क्या होगा 1/√2। इसको सिंपली करें हल कर लेंगे 1/√2, ये नीचे से 1/√2 ऊपर चला जाएगा क्रॉस में, अपॉन में बच जाएगा आपका √2 माइनस 1, रूट से √2 कट गया। अब रेशनलाइजेशन की क्लास में हमने आपको पढ़ा रखा है 1/√2 माइनस 1, √2 प्लस 1 से गुणा कर देंगे n स्क्वायर में, तो नीचे √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 से 1 गया तो 1 बचेगा, केवल आपका बच गया √2 प्लस 1। ऑप्शन मैच करा लें, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। इस तरह से हमने इतने क्वेश्चन 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। आप इतना तैयार कीजिए और रिवीजन करते रहें। टेक केयर।